हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, मैं आपको एक नया लर्निंग वीडियो के साथ बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेडिंग में कैसे कौन कौन से टूल्स को यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। यह वीडियो कंप्लीटली लर्निंग होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जहां से आपकी जो लर्निंग स्ट्रेटेजी है, जो लर्निंग स्किल्स हैं स्टॉक मार्केट की, वो काफी हद तक डेवलप हो जाएंगी। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। उन सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बीइंग अ ट्रेडर, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि ट्रेडर के मन में क्या क्या विचार आते हैं, कि क्या सवाल उसके दिमाग में रहते हैं। जब 9:15 पर स्क्रीन खुलती है सुबह सुबह, तो उसके दिमाग में क्या चलता है, कहाँ बाय करना है, मुझे क्या लूं, मैं आज कैसे लूं। क्योंकि एवरी डे आज की डेट में एक्सपायरी डे है। आप मंडे को देखें, मिड कैप है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, और थर्सडे को निफ्टी है, फ्राइडे को सेंसेक्स है। एवरी डे एक्सपायरी हो रही है। ये एक्सचेंज ने अपना काम डिवाइड कर दिया। पहले थर्सडे को होती थी तो बर्डन था, मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इसको एवरी डे कर दिया, थोड़ा अपना काम कम कर दिया। वैसे भी आपको मालूम होगा कि फ्रैक्चरेट्स बहुत बहुत सारे हो रहे हैं आज की डेट में, जो एक्सचेंज की नाकामियां हैं, और उन नाकामियों की वजह से एक आम ट्रेडर को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। एवरीडे ट्रेड करने के बाद भी वो इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर दिन एक्सपायरी कर रहे हैं। पहले एक दिन करते थे तो बर्डन, हम समझते थे बर्डन हो रहा है इनके ऊपर, बट अभी वो हर दिन कर रहे हैं तो फिर भी उनसे मैनेज नहीं हो रहा है। एनीवे, हम डिस्कस करेंगे आज कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे हम जो है एक बेनिफिट ले सके ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले सुबह हम उठते हैं 9:15 पर, जब विंडो हमारी खुलती है तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट या तो गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है। दो ही चीजें होती है, फ्लैट तो आजकल होता ही नहीं है। वो टाइम चला गया आज से 2 दशक पहले, जब 50 पॉइंट निफ्टी अगर प्लस खुलता था। जो लोग पुराने 2 दशक से काम कर रहे हैं, 2 दशक से, उनको पता होगा कि 50 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुल जाता था तो तालियां बजती थी टेलीविजन चैनल के स्टूडियोज में, क्योंकि 50 पॉइंट का मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। और गलती से कभी 1 लाख करोड़ के आसपास का वॉल्यूम अगर टोटल एक्सचेंज ने कर दिया तो तालियां बजती थी। आज तो 50 पॉइंट तो यूं स्विंग करता है, पता भी नहीं चलता हमें, और 1 लाख करोड़ तो हम 1-2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो अब सिनेरियो बदल चुका है। तो 9:15 पर मार्केट खुलने के बाद एक आम ट्रेडर, उसके मन में जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब देने की मैं कोशिश आज करूंगा, शंका समाधान करने की कोशिश करूंगा। मैं जो 9:15 पे उठता हूँ, विंडो अपना ओपन करते ही मैं क्या देखता हूँ, मैं सबसे पहले एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आपको बता रहा हूँ। मैं वीवेब, पीवट पॉइंट्स और स्टोकेस्टिक आरएसआई, ये तीनों को लगा के मैं रख लेता हूँ। 9:15 पे मार्केट खुला, खुलने के साथ ही मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है, मार्केट आज कहाँ खुलेगा। उसने मुझे हिंट दिया, ये 15 सितंबर का है, लास्ट फ्राइडे का। मैं उसी में आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, जो प्योरली इंट्राडे चार्ट होता है। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, मुझे थोड़ा सा एक हिंट मिल गया कि मार्केट कहाँ चल रहा है। मैंने वीवेब की लाइन देखी, ये वीवेब की लाइन है, ये आपको दिख रही है। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी वीवेब की लाइन है, ये वाली, ये दिख रही है आपको। दिस लाइन इज इंडिकेट्स वीवेब लाइन, ठीक है। वीवेब, अब ये जो बीच का आपको दिख रहा है R1 R2, दिस इज कॉल्ड पीवट पॉइंट, ठीक है। आपने देखा होगा जब मार्केट RS अपना पीवट पॉइंट से के आसपास घूमता है तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि पीवट पॉइंट के बाद R1 की तरफ जा रहा है या R2 की तरफ जा रहा है, या पीवट पॉइंट से S1 की तरफ जा रहा है या S2 की तरफ जा रहा है।
तो हमको एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि अब मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो यहां आप देखेंगे तो पिवट पॉइंट से मार्केट R1 की तरफ गया और स्टॉक अपना वीवेब की जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये लाइन प्राइस के नीचे आ गई है। पहले प्राइस के ऊपर थी तो उसके बाद प्राइस के ये नीचे आने लग गई धीरे धीरे। प्राइस के नीचे आ गई तो एक सपोर्ट यहां पर मिल गया मार्केट को बढ़ने के लिए। ये हमको एक हिंट मिल गया कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है। उसके बाद ये पूरा दिन ऐसे घूमता रहा, किसके नीचे? प्राइस के नीचे। कभी प्राइस के से नीचे भी आया इसके नीचे, अदरवाइज ये प्राइस को सपोर्ट करता हुआ लास्ट तक रहा। तो इससे हमको एक हिंट मिल जाता है कि हमको मार्केट में अब डायरेक्शन किधर है। 20,000 जो लो लगा है फ्राइडे का, 20,212 का, 20,212, 15 सितंबर का 12:30 बजे का। तो आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल गया कि यहां पर एक डाउन ट्रेंड आया और वीवेब की लाइन नीचे आ गई और पिवट पॉइंट को इसने क्रॉस नहीं किया। पिवट पॉइंट कौन सा है? ये पिवट पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये R1 है, इसके नीचे हमारा पिवट पॉइंट है। तो पिवट पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा। ये पिवट की लाइन है ये वाली, ठीक है, ये ब्रेक नहीं करेगा। तो हमको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि बाजार गिरेगा नहीं, एटलीस्ट वो रेंज में रहेगा। उसके बाद हमको यहां देखें आप, ये जो लाइन दिख रही है आपको स्टॉकेस्टिक RSI की, जब जब ये लाइन, ब्लू लाइन रेड लाइन को काट रही है, ब्लू लाइन जब रेड लाइन को ऊपर से काटती है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये वाली, ये स्टॉकेस्टिक RSI है। ये यहां से इसने काटा, ये काटा ऐसे ऊपर को, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर है। जब ये नीचे से ऊपर को काट रहा है, ऊपर से नीचे को अगर काट रहा है ऐसे, तो इंडिकेट करता है मार्केट यहां थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जिगजैग मार्केट है। ये देखिए, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। ट्रेडर्स को कितना लाभ हो रहा है इसमें। यहां थोड़ा सा रेंज में रहा, थोड़ा कंफ्यूज किया मार्केट ने, बट उसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड में आ गया लास्ट में हल्का सा, ठीक है। जब लास्ट में डाउन ट्रेंड आया, कल क्लोजिंग देखी होगी आपने, नीचे आई, पर लास्ट में ये साइन थोड़ा सा ऊपर को जाना इसने स्टार्ट किया। इससे थोड़ा सा हमको एक आइडिया लग जाता है। अब हीरो जीरो, जहां तक सवाल है कि हीरो जीरो में हम करें कैसे उसको, ये तो मैंने अपना इंडिकेटर बता दिया आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मार्केट का लेवल क्या रहेगा, हम कहां पर बाय करें और कहां पर सेल करें। क्योंकि आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट में डायरेक्शन कहां का है, हमको कॉल की तरफ जाना है या पुट की तरफ जाना है। तो उसके लिए पहले आपको मार्केट का ये पता होना चाहिए कि अगले आधे घंटे एक घंटे में मार्केट कहां जा रहा है। क्योंकि ट्रेडर जो है, जो स्कैल्पर है, जो स्पेकुलेटर है, उसको तो 5-10 मिनट का ही ट्रेंड मार्केट में नजर आता है। पूरे दिन मार्केट कहां जाएगा उसको कुछ नहीं पता होता। उसको तो चार्ट देखता है और चार्ट देख के ये बताता है कि अगला मार्केट यहां से कहां जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेडिंग करता है। तो ये जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको हेल्प देंगे कि आगे आप कैसे मार्केट से उसमें हेल्प ले सकते हैं काम करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो मार्केट है वो काम कैसे करता है, हीरो जीरो काम कैसे करता है। हीरो जीरो काम करने के लिए हम सबसे पहले तो टाइम का देखेंगे, ध्यान रखेंगे खासतौर पे। दोस्तों ध्यान रखना, टाइम अगर आपने देखा नहीं हीरो जीरो करने के लिए, तो आप प्रीमियम आपका लूज हो जाएगा। मेक श्योर ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, जब जब मार्केट ट्रेंडिंग जोन में हो, तभी हमने हीरो जीरो में हाथ डालना है। ट्राई, कोशिश करें कि 2 बजे के बाद सेकेंड हाफ में ही आप हीरो जीरो के लिए अप्लाई करें। उससे पहले करेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम आपका कॉस्टली होगा। सेकेंड हाफ में टाइम वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम डीके होता है, तो आपका थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको माल। तो वहां पर आप थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप डायरेक्शनल बायर हैं, जब आपको कोई चीज 5 रुपए 4 रुपए की मिल रही है, तो आप क्वांटिटी डीप आउट ऑफ द मनी करके उसमें पैसे लगा सकते हैं। तो कोशिश आप करेंगे कि आप हमेशा जब भी आप बाइंग करें, हीरो जीरो करें, तो मेक श्योर आप उसमें डीप आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, ओटीएम करना है आपने। डीप आउट ऑफ द मनी कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा डीप आउट ऑफ द मनी होता है। मान लीजिए कि
ये 20,530 का है, यहाँ पर ये क्लोज हुआ अभी। मान लीजिए ये मार्केट चल रहा है यहाँ पर 20,500 का, तो अब आज एक्सपायरी है फॉर एग्जांपल, तो एक्सपायरी है तो आप डीप आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय करेंगे इसमें। उस टाइम प्राइस आप देखेंगे क्या चल रहा है, तो डीप आउट ऑफ द मनी में आपने 20,530 चल रहा है, तो 20,000 20,600 की आपने कॉल ले ली लास्ट मोमेंट पर। और अगर आपको पुट लेनी हो तो आप 20,500 की पुट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम इसमें आपको कम मिलेगा। इससे प्राइस जो है वो आप कोशिश करें कि आपका 5-10 रुपए का ही भाव हो, इससे ऊपर का ना हो, जिससे कि रिस्क आपका थोड़ा सा कम रहेगा उसके अंदर और प्रॉफिट कई गुना ज्यादा होने का। मान लीजिए आपने कॉल ले लिया 20,600 का, ये आउट ऑफ द मनी है। अगर बाजार यहां से स्विंग करता है 20,530 से 20,620 हो जाता है, तो अब आपकी जो स्ट्राइक प्राइस थी 20,600 वाली कॉल की, अभी क्या होगी, इन द मनी हो गई। तो इन द मनी होगी तो 20 रुपए तो आपको ऐसे ही मिल गए ऊपर के प्रीमियम के। अगर आपने ये 5 रुपए की भी ली है तो 20 रुपए का भाव तो वैसे ही हो गया इसका। तो आप कोशिश करें कि 2 बजे के बाद ट्रेड करें और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्राइस में काम करें, और सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस, आपको यही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने का तरीका है। और प्रीमियम से बचने के लिए, डिके से बचने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, आप जब भी आप कोई ट्रेड ले, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले, मान लीजिए कि आपने इस चार्ट पे लिया, यहां आपने पुट ली, यहां पर ये एक इंडिकेटर आया, आपने पुट ले ली, तो कोशिश करें कि आप पूरा वेट ना करें यहां तक का, आप यहां निकल जाएं। अगर आपको यहां नहीं निकलना है इस इंडिकेटर पे, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें कि इस लाइन से नीचे मैं वेट नहीं करूंगा पुट में। अगर आप ट्रेल करेंगे तो आपको यहां तक का रेट मिल सकता है। ऐसे ही कॉल में अगर आप यहां बाय कर रहे हैं इस कैंडल पर, तो कोशिश करें कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें। कम से कम 3-4 कैंडल अगर आपको मिल रही है एक साथ कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ, तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। स्कैल्पर ही यहां पर सक्सेसफुल रहेगा हीरो जीरो करने के लिए। अगर आप ये सोचें कि मैंने इस कैंडल में ले लिया है तो मैं लास्ट कैंडल तक वेट करूं, तो होगा क्या, सडनली एक स्पाइक आएगा, एक बड़ा रेड कैंडल आएगा और आपका ऐसे यहां खा गया वो सारा, ये देखिए पूरा माल खा गया आपको, तो आपको हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो स्कैल्पर बने, प्योर स्कैल्पिंग करें, तभी आप प्रीमियम से डिके से बच सकते हैं और टाइम डिके से बच सकते हैं। आप कोशिश करना है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप सारा ट्रेड से एग्जिट कर जाए इमीडिएटली। तो और इसमें कुछ चीजें और बताता हूं आपको मैं, जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट हाफ में जो मार्केट है वो किस रेंज में रहा, अगर आपको हीरो जीरो करना है तो। पहले हाफ में मार्केट ने क्या डायरेक्शन दिया, अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में रेंज में रहा है, मेक श्योर कि सेकंड हाफ में मार्केट में एक स्पाइक आएगा। और किधर आएगा, अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो सेकंड हाफ में मार्केट में सडन स्पाइक अपसाइड की होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं आपको, बहुत ही लाभ होने वाला है आपको। जो बिगिनर्स हैं, जो मार्केट में नए हैं, उनके लिए है। जिनको ऑलरेडी आ रहा है वो एक्सपेरिमेंट करें, इसके ऊपर चेक करें स्टाइल को, और जो नए हैं वो भी चेक करें। फर्स्ट हाफ में अगर फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट है तो सेकंड हाफ में नेगेटिव मार्केट जाएगा, स्पाइक आएगी, पुट लेनी है आपको। अगर फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव मार्केट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, काफी देर तक रेंज में घूम रहा है, तो सेकंड हाफ में मार्केट में एक स्विंग आएगा ऊपर की तरफ, आपको सी में ट्रेड में बाय करना है। ये इस चीज का ध्यान रख लेना आप। और डे का हाई और डे का लो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट के डे का हाई ब्रेक कर रहा है क्या, या डे का लो ब्रेक कर रहा है क्या, ये हमको ध्यान रखना होगा। क्योंकि यही पॉइंट्स होते हैं कि मार्केट अब कहां ब्रेक कर रहा है, डे हाई लो ब्रेक तो नहीं कर रहा है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, तभी हम एक अच्छे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर पाएंगे और टाइमली प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमने देखा है काम करते हुए, वो ये है, मिनट से लेके 2:40 के आसपास किसी भी दिन का चार्ट उठा लो आप, 2:30 से लेके 2:40 का चार्ट,
ये सपोज करो यहाँ पर है 2:30 से लेके 2:40 का चार्ट, 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं। यहां पर हमने देख रहे हैं कि मार्केट में जो रेंज है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहे हैं मार्केट का, वो बहुत जरूरी होता है प्राइस एक्शन को समझना। ये 12:40 से लेकर के, ध्यान से देखना इसको, मैं इसको डिलीट करके देखता हूं, ध्यान से देखना। ये 12:40, यहां से मोमेंट, एक सडन मोमेंट आई 12:10 से लेकर के 12:40 से, 12:40 से लेकर के अगर आप देखेंगे, ये 12:40 से लेकर के यहां तक 3 बजे तक, देखिए एक बिल्कुल सीमित दायरे में मार्केट रहा। अगर मैं इस पॉइंट को छोड़ दूं, इस पीरियड को छोड़ दूं, 1:55 से लेकर के 2:40 तक का थोड़ी सी मूवमेंट है, अदरवाइज सेम रेंज में रहा, कोई बहुत बड़ा इसने मूवमेंट नहीं दिया। तो ऐसे केस में हमें क्या देखना है कि इसके बाद जो भी कैंडल बड़ी बनती है, मार्केट आइदर साइड जाता है। इसके बाद जो बड़ी कैंडल बनी है वो रेड बनी है लास्ट में, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया। देखिए ये फिर निफ्टी का चार्ट में दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं इसी में निफ्टी की बात करूं, सेम स्टोरी होगी निफ्टी के अंदर। ये देखिए लास्ट मोमेंट में यहां तो बाजार में तेजी रही है, मैं निफ्टी की बात कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर क्या रहा, 12:40 से लेकर के यहां तक रेंज रहा 1 बजे तक। उसके बाद सडनली एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद मार्केट स्पाइक ले गया, ऊपर तक गया। उसके बाद एक यहां पर शूटिंग स्टार बना। मुझे नहीं पता किन किन लोगों ने शूटिंग स्टार को यूज किया कल, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैम्बर, इन दोनों को आप चार्ट में ही देख पाओगे। जब आप लाइव चार्ट को देख रहे हो तभी आप कर पाओगे। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको नोटिस करना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा इसको। शूटिंग स्टार बनते ही एक प्रॉफिट बुकिंग आई हल्की सी, ये देखिए। उसके बाद हम चलते गए, यहां पर एक छोटा सा आया, रेंज आई मार्केट की। उसके बाद सडनली एक ग्रीन कैंडल बनी और हम ऊपर को भागते रहे, फिर रुके नहीं। यहाँ थोड़ा सा बाजार कुछ टाइम के लिए बहुत छोटे छोटे दायरे में घूमा, फिर सडनली बढ़ गया, ये देखिए। तो हमको प्राइस एक्शन भी समझना पड़ेगा हीरो जीरो करने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि चार्ट को ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हम समझें, चार्ट बोल क्या रहा है। चार्ट अपने आप में बता देता है कि मैं किधर जाऊंगा, मार्केट कहां जाने वाला है। वो बिल्कुल आईने की तरह बताएगा आपको, अगर हमको थोड़ी सी उसकी साइकोलॉजी समझ में आ रही है, मार्केट का बिहेवियर समझ में आ रहा है। तो अगर मार्केट का बिहेवियर हम समझ जाएंगे तो हम परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता प्रॉफिट लेने से मार्केट में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने बताने की कोशिश करी है आपको, आप इनको यूटिलाइज कीजिए और हीरो जीरो में आप डेफिनेटली प्रॉफिट लेंगे। और हीरो जीरो एक स्पेशल कोर्स हम लोग कराते हैं जिसमें हम बहुत बारीकी से बताते हैं कि हीरो जीरो में हम कैसे प्रॉफिट लें। एवरीडे हीरो जीरो आजकल हमारा चल रहा है, उसमें नॉमिनल फीस के अंदर हम हीरो जीरो कोर्स बताते हैं सभी ट्रेडर्स को, और आप इसको यूटिलाइज करें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा इसमें। थैंक यू।